जब आप भारत की गलियों में निकलते हैं तो अक्सर कचरे के ढेर देखकर मन भारी हो जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही कचरा आज भारत की ताकत बनता जा रहा है? जी हाँ, वही प्लास्टिक, वही पॉलीथीन और वही बोतलें जो पहले नदियों में बहती थीं और हवा में जहर घोलती थीं, अब भारत की सड़कों, कपड़ों और यहाँ तक कि पेट्रोल के लिए वरदान साबित हो रही हैं। यह बदलाव कोई मामूली बदलाव नहीं है, यह एक क्रांति है और इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे भारतीय वैज्ञानिक और युवा उद्यमी, जिन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कचरा भी सोने से कम नहीं। अब सोचिए, जिस प्लास्टिक को लोग फेंक देते थे वही अब सड़कों को इतना मजबूत बना रहा है कि बारिश में गड्ढे गायब हो गए हैं। और यही नहीं, राजस्थान का एक 17 साल का लड़का आदित्य बांगड़ इस कचरे से ऐसे कपड़े बना रहा है जिन्हें दुनिया देखकर हैरान है। दोस्तों, यह वही भारत है जो कभी कचरे के लिए बदनाम था, लेकिन अब वही भारत कचरे को दुनिया के सामने एक नई दौलत के रूप में पेश कर रहा है। और यही नहीं, हैदराबाद के सतीश कुमार ने तो कचरे से पेट्रोल बनाकर सभी को चौंका दिया है। अब जरा सोचिए, अगर ये तकनीक पूरे देश में फैल जाए तो क्या होगा? क्या भारत कचरे से अपनी ऊर्जा जरूरत पूरी कर पाएगा? क्या प्लास्टिक की यह समस्या अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? क्या आने वाले समय में भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बनेगा जो कचरे से अमीरी की मिसाल कायम करेगा? तो दोस्तों, आगे वीडियो में जानेंगे पूरी जानकारी विस्तार में, लेकिन उससे पहले वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हमारे भारत के लिए जय हिंद जरूर से लिखना। दोस्तों, भारत की मिट्टी में कुछ खास है। यहाँ का किसान खेतों में सोना उगाता है तो वैज्ञानिक कचरे से कमाल की तकनीक निकाल लेते हैं। यह वही भारत है जो कभी प्लास्टिक के ढेर में दबा हुआ था, लेकिन आज पूरी दुनिया को बता रहा है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कचरे से भी करिश्मा किया जा सकता है। आइए आपको उस अद्भुत सफर पर लेकर चलते हैं जहां कचरे के हर छोटे टुकड़े को भारत के जीनियस दिमागों ने एक नई जिंदगी दी। सबसे पहले बात करते हैं प्लास्टिक से बनी सड़कों की। दोस्तों, आज देश के कई राज्यों में ऐसी सड़कें हैं जो बरसात में टूटती नहीं, उनमें गड्ढे नहीं होते और सालों साल टिकती हैं। क्या आप जानते हैं, इस तकनीक को लागू करने के लिए प्लास्टिक को 165 डिग्री तापमान पर पिघलाकर डामर में मिलाया जाता है। इस मिश्रण से जो सड़क बनती है वह न केवल ज्यादा मजबूत होती है बल्कि उस पर से गुजरते वाहनों के शोर को भी कम कर देती है। तमिलनाडु ने इस तकनीक को सबसे पहले अपनाया। वहाँ की सड़कों पर आज लाखों किलो प्लास्टिक का इस्तेमाल हो चुका है और अब महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, सोचिए, अगर हर शहर की हर सड़क प्लास्टिक से बने तो क्या होगा? भारत का कचरा खत्म हो जाएगा, सड़कों का मेंटेनेंस आसान हो जाएगा और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। अब आते हैं प्लास्टिक से बने कपड़ों पर। राजस्थान के 17 साल के आदित्य बांगड़ ने साबित कर दिया कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती। उन्होंने प्लास्टिक की बोतलों को कपड़े में बदलने की तकनीक सीखकर भारत में ही फैक्ट्री लगाई। यहाँ पर कचरे से रोजाना 8 टन कपड़े बनाए जा रहे हैं। यह कपड़े न केवल मजबूत हैं, बल्कि इन्हें पहनने में भी आरामदायक हैं। और सबसे बड़ी बात, यह फैक्ट्री न सिर्फ पर्यावरण को बचा रही है बल्कि सैकड़ों युवाओं को रोजगार भी दे रही है। अब बात करते हैं उस तकनीक की जिसने सभी को चौंका दिया, प्लास्टिक से पेट्रोल और डीजल बनाने की तकनीक। हैदराबाद के सतीश कुमार ने जब यह घोषणा की कि वह प्लास्टिक से पेट्रोल बना रहे हैं तो पहले तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने अपनी हाइड्रोक्सी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड में 500 किलोग्राम प्लास्टिक से 400 लीटर पेट्रोल तैयार किया तो दुनिया दंग रह गई। इस प्रक्रिया को पायरोलाइसिस कहा जाता है। इसमें प्लास्टिक को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है जिससे वह तेल के रूप में बदल जाता है। और हैरानी की बात तो यह है कि यह पेट्रोल सामान्य पेट्रोल के मुकाबले 30 गुना सस्ता है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर हर शहर में ऐसी फैक्ट्रियां लग जाएं, तो भारत पेट्रोल के लिए बाहर से तेल खरीदना बंद कर देगा। हमारा पैसा बचेगा, प्रदूषण कम होगा और प्लास्टिक का पहाड़ भी खत्म हो जाएगा। यहाँ रुकिए मत, अभी और सुनिए। भारत की कई स्टार्टअप कंपनियां अब प्लास्टिक से बिजली पैदा करने की दिशा में काम कर रही हैं। बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी के जरिए प्लास्टिक कचरे को बायोगैस में बदलने की कोशिश हो रही है, जिससे न केवल घरों को बिजली दी जा सकेगी बल्कि कारखानों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। और क्या आप जानते हैं, इस पूरी मुहिम में भारत की महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। कई जगहों पर महिला स्व सहायता समूह कचरे को इकट्ठा कर रहे हैं और उसे रिसाइकल कर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो दोस्तों, यह सिर्फ तकनीक की कहानी नहीं है, यह कहानी है भारत के बदलते चेहरे की। यह कहानी है उन लोगों की जिन्होंने यह ठान लिया कि कचरे में दबकर नहीं जिएंगे बल्कि उसे अपनी ताकत बना देंगे। लेकिन दोस्तों, रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। भारत की इस कचरा क्रांति के कुछ और अद्भुत पहलू हैं जिनके बारे में जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि भारत ने अब एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशनों पर वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ी हाईटेक मशीनें लगानी शुरू कर दी हैं। ये मशीनें प्लास्टिक कचरे को वहीं रिसाइकल करके बिजली पैदा करती हैं, जिससे पूरे स्टेशन की लाइटिंग चल रही है। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और कोची एयरपोर्ट इस टेक्नोलॉजी के उदाहरण हैं। और सुनिए, भारत की IIT और NIT के छात्रों ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो कचरे से हाइड्रोजन फ्यूल बनाती है।
यह हाइड्रोजन फ्यूल इतना शक्तिशाली है कि आने वाले समय में भारत की मेट्रो ट्रेनों को भी इसी पर चलाने की योजना है। इससे पेट्रोलियम उत्पादों पर हमारी निर्भरता कम होगी और देश की इकोनॉमी को भी ताकत मिलेगी। अब सोचिए, वो प्लास्टिक जिसकी वजह से नाले जाम हो जाते थे और बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती थी, वही प्लास्टिक अब देश को रोशनी दे रहा है और वाहनों को चला रहा है। और दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत की सेना और वायुसेना भी कचरे को हथियारों के निर्माण में इस्तेमाल कर रही है। DRDO ने एक नई तकनीक विकसित की है जिसमें वेस्ट प्लास्टिक से ऐसी फाइबर शीट तैयार की जा रही है जो बुलेट प्रूफ जैकेट में इस्तेमाल होती है। इससे न केवल सोल्जर्स की सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि विदेशों से मंगाने वाले महंगे मटेरियल पर भी रोक लगेगी। भारत के युवा इनोवेटर्स तो और भी आगे बढ़ गए हैं। गुजरात की एक स्टार्टअप ने प्लास्टिक कचरे से सोलर पैनल की फ्रेम तैयार की है जो सामान्य फ्रेम के मुकाबले सस्ती और ज्यादा टिकाऊ है। यह तकनीक जल्द ही गांव-गांव तक पहुंचाई जा रही है, जिससे गांवों में न केवल सौर ऊर्जा आएगी बल्कि रोजगार भी पैदा होगा। और दोस्तों, ये जानकर आपको और भी खुशी होगी कि भारत अब प्लास्टिक रिसाइकलिंग के मामले में चौथे नंबर पर पहुंच चुका है। आने वाले कुछ सालों में यह आंकड़ा और भी ऊपर जाएगा। तो दोस्तों, यह सब बताता है कि भारत ने कचरे को सिर्फ साफ किया ही नहीं, बल्कि उसे एक संपत्ति में बदल दिया। यही वजह है कि पूरी दुनिया आज भारत के इस मॉडल को कॉपी करना चाहती है। अगर आपको लगता है कि भारत की यह तकनीक एक दिन पूरी दुनिया में क्रांति ला देगी, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।